नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। परिचय दीजिए मैम अपना। नमस्कार, मैं आचार्य रजनीनंदन निखिल, ज्योतिषाचार्य और तंत्राचार्य। मैम अभी जैसे देश में अपने यूपी में राम मंदिर की जो चोरी की घटना हुई उसको आप किस नज़र से देखते हैं, या ग्रह गोचर है या समय का कोई वो है, या ज्योतिष दृष्टिकोण से आप किस नज़र से देखते हैं आप उसको? देखिए, दृष्टिकोण यदि मेरा आप पूछेंगे तो मैं दोनों तीनों दृष्टिकोण से आपको बता सकती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इसको धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो बहुत खतरनाक और बहुत खराब काम किया है जिसने भी किया। इसमें हमारे वेद शास्त्रों में उल्लिखित है कि यदि ब्राह्मण ये चोरी करता है धर्म के अध्यात्म पे या भगवान के घर में, भगवान के आभूषणों की, भगवान के दान की, यदि ब्राह्मण चोरी करता है तो उसको माफ़ी नहीं है, क्षमा नहीं है उसके लिए दंड बड़ा है। ऐसे ही यदि हम बाकी लोगों के लिए तो 60% 40% ऐसा बढ़ जाता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो इसके लिए बिल्कुल भी क्षमादान नहीं है, मतलब बड़ा दंड है इसके लिए। अब इसमें दूसरे दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत सबसे खराब काम हुआ है। मतलब जब अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो इंसान की कोई बिसात नहीं रह गई। मतलब इंसान कैसे बचेगा यदि हमारे ही धर्माचार्य, हमारे धर्म के लोग ये चोरी करने लग जाए। जो भी वहाँ पे बनाया गया है, समिति बनाई गई थी, वो सोच समझ के बनाई गई थी। अब जिन्होंने समिति बनाई थी, जो सरकार हमारी सत्ता में है अभी, यदि उसके हाथों यही काम हुआ है तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से काम हुआ है, सबको पता है ये चीज़। जिन्होंने भी करवाई होगी तो उनको पता तो होगा ना कि चोरी होने वाली है, या चोरी हुई तो सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे, या लगे तो उसमें क्यों नहीं आई फुटेज। इसका सीधा मतलब है कि ये सब काम प्लान के तहत हुआ है। इसको ग्रह गोचर के उसमें भी देखते हैं आप दृष्टिकोण से? ग्रह गोचर के उसमें भी देखते हैं। जनरली राहु शनि को इस चीज के लिए माना जाता है ना? तो अभी गुरु भी अतिचारी हुए हैं, चल रहे हैं, अतिचारी हैं, उनकी गति बहुत तेज है। अतिचारी का मतलब तो बहुत तेज गति चल रहा है। तो जैसे जैसे वो जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, या जैसे जैसे वो उनका गति बढ़ रही है, उसी अनुसार लोगों की मानसिकता बढ़ रही, खराब हो रही है, या बढ़ रही या अच्छी हो रही है। जिनकी मानसिकता बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी हो रही है, जिनकी थोड़ी सी भी खराब है वो बहुत खराब हो रही है, ऐसी स्थिति। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि राम मंदिर की जो चोरी हुई उस पर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दंड तो उनको मिलना ही है, मिलेगा ही, है ना। और ऊपर से भी ईश्वर बैठा देख रहा है, वो ऐसा तो नहीं कि अंधा है। मूर्ति है लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति ने भी तो देखा होगा ना, भगवान देख रहे हैं। ऐसे लोग को दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ये वो भूले ना। वो दंड के अधिकारी हैं तो उनको दंड मिलना ही चाहिए। और उनको सामाजिक दृष्टि से हमारे जो धर्माचार्य बैठे हैं बड़े बड़े, इनको भी चाहिए कि उनको ऐसा दंड प्रदान करे कि दोबारा कोई भविष्य में ना सोच सके कि ऐसा करना चाहिए। मैम एक और सवाल ये था कि अभी जो गुप्त नवरात्रि भी चल रही है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 नवरात्रि आती हैं, इसमें से 2 नवरात्रि जो होती है वो खुली हुई होती है, जिसमें कि हम माता रानी को सामाजिक रूप से बिठाते हैं, या उनका भजन, जागरण, पूजा पाठ जो होती है सामाजिक रूप से होता है। लोग इकट्ठे होकर ग्रुपों में होकर के कार्य करते हैं। इसमें मूर्ति स्थापना करना, उनकी पूजा आराधना सब मिलकर के करना, है ना, भजन संध्या, ये वो जो भी होते हैं वो इसमें होते हैं। लेकिन जब 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं, ये एक तो माघ मास में, पूष मास में आती है, पौष में, जिसमें कि बसंत पंचमी मनाई जाती है, और एक आती है आषाढ़ में। तो ये जो आषाढ़ी और ये पौष मास की जो होती है नवरात्रि, इसको गुप्त माना गया है। गुप्त इसलिए कि उस समय सूर्य का संक्रमण काल होता, मतलब वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में। और इस समय ऐसा रहता है कि प्रकृति जो होती है वो उसका परिवर्तन होता है, अचानक ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु की ओर जाना। इस समय जैसे ही ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इस समय की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। और चूंकि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ऐसा कहा गया है कि जैसे ब्रह्मांड में चीजें स्थापित है या परिवर्तन होते, वैसे ही मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। तो जब हम इस नवरात्रि में जब हम साधना, आराधना, पूजा करते हैं तो वो गुप्त रूप से करना चाहिए। इसको ऐसे बताना नहीं चाहिए लोगों को कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, लाभ नहीं मिलता हमको, है ना। क्योंकि किसी की सोच कैसी है, किसी की विचारधारा कैसी, जल्दी संक्रमित होती है हमारी चीजें। तो हमको उस समय में चुपचाप रह करके, और ये तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए मानी गई है, तांत्रिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए विशेष मानी जाती है। इस समय में तांत्रिक देवियां
जैसे 10 महाविद्या होती है उनकी आराधना की जाती है। महाकाली है, भुवनेश्वरी है, बगलामुखी है, धूमावती है, त्रिपुर सुंदरी है, कमला है ना, तो भैरवी है, इनकी साधना आराधना मानी गई। मातंगी है तो इनकी साधना, माँ कामाख्या है ना, इनकी साधना आराधना मानी गई है। और ये सब तांत्रिक जो लोग होते हैं या जो बहुत उच्च स्तर पे ऐसे कर्म कर रहे हैं या साधना अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए विशेष होती है। जन सामान्य इसको कर सकता है, क्योंकि आजकल क्या हो ना कि रील जो चल रही हैं इस पे गूगल पे बहुत ज्यादा, उसके कारण ये बहुत, यूट्यूब के कारण बहुत ज्यादा ओपन हो गई। पहले इसको जानते भी नहीं थे लोग, जन सामान्य तो जानता नहीं थे कि कब गुप्त नवरात्रि आ गए और चले गए, लेकिन अब सब लोग जानते हैं। अब तो जानते हैं तो इसका लाभ उठाएं, लेकिन लोग लाभ नहीं उठाते। आजकल के मैंने देखा, अभी कुछ दिन पूर्व मेरे पास में 2-3 ऐसे केस आए जिसमें कि नए लड़के थे, उन लोगों को कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी थी गुप्त नवरात्रि में। उल्टा हो गया, उनके पीछे कोई भूत पिशाच प्रेत लग गया उनके जीवन में आगे, और वो इतने परेशान हुए कि उनको फिर इलाज करवाना पड़ा। फिर वो मेरे पास आए, एक तो कानपुर से आए थे है ना, वो तो बहुत दूर से आए थे, मतलब कानपुर मतलब दूर है यहाँ से, उतनी दूर से ढूंढते ढांढते आए। कुछ 2-3 लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों के भी थे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई हुआ है। तो ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि उन्हें हानि मिले। क्या होता है, इस समय में सभी तरह की जो ऊर्जाएं होती है वो जागृत हो जाती है। किन लोगों को गुप्त नवरात्रि में ये क्रियाएं करनी चाहिए? जो अध्यात्म को अच्छा जानता है, जिसके पीछे गुरु खड़े, जो गुरु से दीक्षित है, उनको ही गुप्त नवरात्रि में साधना पूजा करना चाहिए भगवती की, और वो भी माता रानी की, किसी की भी करने ना बैठ जाए। और यदि उनको गुरु निर्देशित करते हैं तो वो कोई भी महाविद्या की साधना कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तांत्रिक लोगों को तो पता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनके पीछे भी गुरु है। तांत्रिक ऐसी नहीं बन जाता, तंत्र ऐसी ज्ञात नहीं हो जाता। पीछे गुरु खड़े होकर उनको एक ही चीज सिखाते हैं। मेरे गुरु डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी हैं, उन्होंने मुझे पोषित किया है तंत्र में ही बचपन से, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना। आज भी मेरे गुरु कामाख्या में बैठे हुए हैं, जो मुझे बराबर निर्देशित करते रहते हैं, और जिनके निर्देशन में ही मैं सारी चीजें सीख रही हूँ। सीखते सीखते कार्य भी कर रही हूँ। समाज को जो लाभ मुझे देना चाहिए वो मैं दे रही हूँ। आम जन के लिए कैसे लाभदायी रहेंगी? जैसे गुप्त आम नवरात्रि जन को चाहिए कि वो इसकी स्तुति करे, आराधना करता है तो अच्छी बात। यदि उसको महाकाली को ही पूजना है, कोई जीवन में संकट है, उसके जीवन में बहुत भौतिक संकट आ रहा है, या तंत्र बाधा जैसी भूत प्रेत जैसी कुछ संभावना, नेगेटिविटी कुछ लग रही है उसके जीवन में, तो वो माँ भगवती काली को रोज शाम को किसी मंदिर में जाए या घर में उनकी छोटी सी फोटो स्थापित कर ले, और उनके सामने रोज दीपक लगाए, जो भी जिस तेल का दीपक लगाना हो, घी का लगाना हो, घी का लगाए, उनके सामने कालिका अष्टक का स्तोत्र का जाप कर लें, उनकी पूजा आरती करें, उनको भोग नैवेद्य दोनों टाइम अर्पण करें। लाल कलर का जो जवा पुष्प होता है, जिसको गुड़हल बोला जाता है यहाँ पे, उसका फूल उनको अर्पित करें। माता वैसी प्रसन्न हो जाती है। माँ है, माँ को जरूरत नहीं है कि आप उनको बहुत ज्यादा कुछ भी उल्टा सीधा पूजा करके उनको प्रसन्न किया जाए। माँ को तो आप ज्यादा सा रोगे ना माँ के सामने तो माँ पिघल जाती है। तो माँ को कैसी भी आप आराधना करिए, लेकिन तंत्र में घुसने से पहले अपने गुरु, अच्छा गुरु चुनिए जो आपको सिखा सके, तब आप तंत्र के क्षेत्र में घुसिए या कोई साधना पूजा कीजिए। में जैसे जो नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि में कुछ अंतर है, जो दोनों में अलग अलग अंतर? नहीं, अंतर तो है ना। एक में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण करने की क्रिया होती है, ठीक है, गुप्त नवरात्रि में, और एक में होती है हम उसको खुशियों से, माँ का आगमन करते आती है माँ, तो उनको खुशियों से हम 9 दिन अपने घरों में या अपने चौपालों पे बिठा करके उनकी आराधना पूजा करते हैं, जो कि संपूर्ण प्रकृति का पोषण करने के लिए आती है। तो वो संपूर्ण लोगों में सद्भावना पैदा करती है, लोग इकट्ठे होते हैं, त्योहारों की तरह उसको मनाया जाता है, वो एक अलग प्रक्रिया होती है। कुछ लोग उसमें भी साधना पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि मूल रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रबल करने के लिए किया जाता है। अभी मैम जैसे देश में भी कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही है, उथल पुथल देश में चल रही है, और इसको आप ज्योतिष दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो ये है कि हाँ, अभी ग्रह गोचर बिल्कुल हमारे अनुकूल नहीं है। गुरु का अतिचारी होना, बुध का वक्री होना, मंगल का भी ऐसे दुष्ट जगह पे बैठ जाना, दुष्ट भाव में बैठ जाना, या चीजें को उथल पुथल मचा रहा है ना। तो ये मानसिक रूप से भी व्यक्ति को परिवर्तन दे रहा है। क्या होता है ना कि जब हमारा मानसिक जो संतुलन बिगड़ता है तो वो अपराध प्रवृत्ति की ओर हो जाता है। इसमें शनि राहु को देखा जाता है जनरली, तो चोरी में बोलो चाहे ऐसे अपराधों में बोलो, मंगल को देखा जाता है। मंगल क्या है, बहुत अधिक ऊर्जा देने वाला है, अत्यधिक अग्नि का प्रतीक कहलाता है, तो वो माइंड को खराब करता है।
जब माइंड चंद्रमा और मंगल का युति होगी, कहीं से दृष्टि योग बनेगा, ये कुछ होगा, तो वो हमारी आंतरिक ऊर्जा उसको खराब करता है, मानसिक ऊर्जा को खराब करता है। मानसिक ऊर्जा आपकी विकृत हो जाती है तो आप अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण है। और अगर मैं नॉर्मली वे में सोचूं तो ये है कि भाई आपका कितना भी मानसिक स्तर आपका खराब हो रहा है, तो हमारे माता पिता का जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लड़कों को, खास करके लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को, अपने युवा वर्ग को, क्योंकि युवा वर्ग ही है जो ये सब अपराध करता है ना। किसी के पास धन नहीं है या किसी के अंदर काम भावना विशेष रूप से बढ़ रही है, आप देखो छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण करके लेके जा रहे हैं, झूठ बोलकर लेके जा रहे हैं और उनका बलात्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ी और बुरी घटना ये है। ये घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें माता पिता का दोष जाता है। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे। हमारे इतने बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, भागवताचार्य जो है वो दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए, उसके बाद भी व्यसन कम नहीं हो रहे। दारू पीना, खराब जगहों पे जाना, खराब संगति करना, ये सब चल रहा है। तो इसके कारण आपके मानसिक जो विकृतता है वो बढ़ रही है और उसकी वजह से ये सब चीजें बढ़ रही है लोगों में। इसको कम करने के लिए खान पान का बड़ा विशेष इसमें महत्व है। आप खान पान शुद्ध रखोगे, अच्छा रखोगे, तो आपकी, जैसे आप नशा आप करते हो, सबसे खराब चीज कही गई नशा। नशा से सारी चीजें बिगड़ जाती है। तो हमारे माता पिता की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को, अपनी जो युवा संतान है उसको अच्छे संस्कार दे, ताकि वो लड़कियों को, दूसरी जो बच्चियां हैं उनको एक अच्छी दृष्टि से देखे, बहन की दृष्टि से ना देखे, दोस्त की, मित्र की दृष्टि से देखे, लेकिन उनके अंदर गलत भावना ना आए, उसका दुरुपयोग ना करे। वो जब नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश में सद्भावना आएगी। और हमारे बच्चों को अभी बहुत, मतलब स्थिति बहुत खराब है। मेरे लिए तो बहुत दुख वाली स्थिति है कि बच्चियों का जीवन सुरक्षित कहाँ है। हम भारत में सुरक्षित कैसे हैं, क्यों नहीं है हम सुरक्षित? ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की भी बनती है, हमारी पुलिस की बनती है और जन सामान्य की भी बनती है। पुलिस के पास जाने से पहले जन सामान्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ के रोड पे, चौराहे पे गोली मार दे, तब कहीं सरकार जागेगी और पुलिस जागेगी। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा रोड पे होना चाहिए, बिल्कुल चौराहे पे करो, एक व्यक्ति को सजा मिलेगी ना, दोबारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश पारित करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैम ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि इस पे एक कमेटी बन जाती है, उसमें वो बाद में फिर वो कार्यक्रम चलता रहता है, वो अपना बाद में मामला ठंडा हो जाता है। और अब मैम एक सवाल और ये था कि देश में इतनी उथल पुथल चल रही है, धरना प्रदर्शन, ये प्रदर्शन, बहुत सारे, मतलब तमाम जगह 7-8 जगह प्रदर्शन अभी चल रहे हैं। अपना MP ले लो, UP ले लो, सब जगह धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। तो इसको आप ज्योतिष दृष्टि से कैसे देखते हैं और अपनी आम दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, ज्योतिषी दृष्टि से देखने का तो अभी कोई अर्थ नहीं रह गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज्योतिष अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग ने भी बड़ा सम्मेलन किया था, बहुत मुद्दे उठाए थे उसमें, है ना, बहुत चीजें करी हम लोगों ने, कर रहे हैं। ये मैगजीन के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कितना कर रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है? आजकल किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, सब अपने रास्ते चल रहे हैं। अच्छा, जो धरना प्रदर्शन हो रही है, जो भी चीज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? छात्रों के साथ गलत हुआ है। माता पिता अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आप एक बताइए, युवा वर्ग है या हमारे जो छात्र हैं, ये देश का भविष्य है या नहीं है? बिल्कुल है। हर व्यक्ति जब बूढ़ा होगा तो मर जाएगा। अभी ये बूढ़े राजनेता ये मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मर जाएंगे ये कल को, लेकिन इनके पीछे कोई तो आएगा ना। देश को उन्नति की ओर कौन लेके जाएगा? एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है तो देश का नाम नहीं करता क्या? वो देश को, समाज को कुछ देता है ना, वो इंजीनियर कुछ देता है ना, ये व्यापारी कुछ देता है तो है, हमारे प्रगति करवाता देश की। जब वही छात्र, वही स्टूडेंट हमारे पीड़ित होंगे तो देश का भविष्य असुरक्षित ही रहेगा ना। तो इसमें सत्ता की गलती तो है ही। पावर उनको मिली हुई है तो उस पावर का भाई सदुपयोग समाज के लिए उपयोग करो ना। समाज के लिए उपयोग ही नहीं हो रहा ना। कि राजनीति में कितने काम होते हैं करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है आजकल। सीमाओं के अंदर जब हम निवास कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह गई है, तो सत्ता कर क्या रही है? मैम, जैसे आप, एक ये सवाल था कि राजनीति में कुछ बदलाव होंगे, आपके ज्योतिषी ग्रह गोचर क्या कहते हैं? बदलाव होंगे, सत्ता परिवर्तन की संभावना दिख रही है। यदि बहुत ज्यादा ये सब मेल मिलाप नहीं चला, या मतलब ज्यादा राजनीति, क्या कहते हैं इसको, जोड़ तोड़ नहीं चला, तो निश्चित रूप से होगा, है ना। परिवर्तन भी हो सकता है और इसमें सुधार भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए आम जनता को भी पूरा बहुत सजग होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आम जनता पागलों, अंधभक्तों की तरह एक ही चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। लोग राम नाम पे वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कभी राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। यही चलता रहेगा क्या भाई? देश में, हमारे देश में आज से नहीं, शुरू से ही सब धर्म के लोग रह रहे हैं,
सही। धर्मनिरपेक्ष की बात कही जाए, क्या धर्मनिरपेक्ष चल रहा है कहीं? नहीं चल। हमारे आध्यात्मिक गुरु बार बार बोल रहे हैं भाई कि जो भारत में रहता है वो भारतवासी है, वो अलग कैसे हो गया? आप उनको अलग करके क्यों गिन रहे हैं? आप उनके नाम पे क्यों कर रहे हैं ये सब घटनाएं, और क्यों आप बोल रहे हैं इसके नाम पर राजनीति कर? आपके पास राजनीति के लिए कोई मुद्दे नहीं है क्या? कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दों को छोड़ करके आप एक चीज के पीछे। और हमारे कुछ जो लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो अंधभक्त बन गए हैं। अंधभक्त मत बनो, अपने विवेक से सोचो ना। आपके पास विवेक तो है ना, ईश्वर ने विवेक दी। गलत और सही का हमको निर्णय करना चाहिए। हमारा देश जो है वो जनता के उससे चलता है ना, तो जनता के उससे चलना चाहिए। वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में चुने गए, तो हमें अच्छा प्रतिनिधि लाना है ना। ऐसा प्रतिनिधि लाओ जो देश को प्रगति की ओर लेके जाए। ये जो फालतू की चीज चल रही है ये ना चले। मैम एक सवाल और ये था कि अभी सावन सोमवार चालू होने वाले हैं, तो उसका आप क्या कहेंगे? सावन क्योंकि सोमवार मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ तो मैं इसी विषय पे बात करना ज्यादा पसंद करूंगी। मुझे पसंद नहीं है राजनीतिक विषय पे बात करना, चूंकि पर आपने मुझे कहा तो मैंने अपनी विचारधारा रखी। अब मैं आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण से या ज्योतिषी दृष्टिकोण से बताना चाहूंगी कि इस वक्त में ग्रह गोचर हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं। सबके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो व्यवसायी व्यक्ति हो, नौकरी वाला हो, घरेलू महिलाएं हो, बच्चे हो, छात्र हो, जो भी हो। तो इन लोग की सबके लिए भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं और बहुत उग्र भी हैं, है ना। उन्होंने विष पान किया था भोलेनाथ ने समाज के लिए। सोचो आप, भोलेनाथ ने समाज के लिए कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे, ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए उन्होंने विष का पान कर गया, है ना। आज तो हमारे जो वरिष्ठ हैं वो तो हमें विष दे रहे हैं। तो इस समय में चूंकि श्रावण का महीना है, भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, प्रकृति स्वयं भोलेनाथ का अभिषेक कर रही है, तो क्या हम अभिषेक नहीं कर सकते? तो प्रतिदिन आप बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे जाकर के पार्थिव शिवलिंग बनाए, वहीं की मिट्टी से उनका अभिषेक करें, उनका पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें उनका, भोलेनाथ का। उनको निवेद धूप दीप अर्चन करें, आरती करें प्रेम से भोलेनाथ की। हो सके तो नमः शिवाय का जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का, है ना। तो ये करना चाहिए जैसा भी जिससे बनता है, पर भोलेनाथ की खूब आराधना करनी चाहिए। ज्योतिषी दृष्टि से यह है कि देखिए, हमारी जब कुंडली में पितृदोष बनता है, काल सर्प योग बनता है, तो ऐसे में सारे ग्रह हमारे थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, हिल जाते हैं, तो वो जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं। जब भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो सबसे पहले तो काल सर्प योग जो है वो हमारा धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लग जाता है, पितृदोष से हमको शांति मिलने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, काल सर्प योग जब बनता है तो नाग की पूजा मानी गई, नाग बलि, ये बलि, विष्णु बलि ऐसी मानी गई है, तो इसकी पूजा हो जाती है। चूंकि भोलेनाथ के गले में सर्प बैठे हुए हैं, तो नागों की पूजा होने से काल सर्प का मतलब होता है नाग, उसकी पूजा होने से काल सर्प योग में शांति मिलती है, पितृदोष में शांति मिलती है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा की पूजा हो जाती है, वो जो भी ग्रह उसके अंदर आ रहे होते हैं काल सर्प के अंदर, वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए इस समय करना चाहिए, तो हमें काफी शांति मिलती है। और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो वो सब चीजों को ठीक करते हैं, क्योंकि सारे ग्रह उनके अधीन है, सारे ग्रह भगवान भोलेनाथ के अधीन है। भोलेनाथ जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए क्या तरीका है? एक लोटा जल, एक बिल्व पत्र, बस कुछ मत चढ़ाओ। आप इतना कर लोगे और पूरा हृदय से, मतलब मन के भाव को पूरी श्रद्धा से, यदि आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया उनको और एक बिल्व पत्र अर्पित कर दिया, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। मैम एक और सवाल आपसे ये है ज्योतिषी दृष्टिकोण से कि आप जैसे बिजनेसमैन हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, जो आजकल बाधाएं आ रही, तो उनको पैसे की तंगी है या कुछ और है, तो इस तरह का क्या करना चाहिए उनको कि भाई उनको जीवन में खुशहाली आ जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लक्ष्मी की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि प्रत्येक सोमवार को, अभी तो श्रावण है तो पूरा महीना भी कर सकते हैं, यदि व्यापार में बहुत बाधा आ रही है, पंचमुखी दीपक, मतलब 5 ज्योति वाला दीपक बनाया जाए और उसमें घी का, शुद्ध गाय का घी का दीपक, है ना। अभी घी शुद्ध नहीं है तो गाय का दीपक, गाय का घी, मतलब कोशिश करें कि गाय का घी हो जी, तो वो उसका दीपक बना करके प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में अर्पण करें, खीर उनको नैवेद्य के रूप में अर्पण करेंगे। और वहां बैठ करके 5 मिनट बैठे, जरूरी नहीं है कि आप भी बिजनेस कर रहा है व्यक्ति तो उसका समय कम होता है, पर 2-5 मिनट अपने लिए निकालें, 2-5 मिनट अपने लिए निकालें। फिर यदि ज्यादा बाधा होती है तो हम जैसे किसी गुरु के पास जाएं, हम जैसे किसी आचार्य के पास जाकर के वो इसका उपाय भी देख सकते हैं, मगर वो स्वयं करने के लिए उनके पास ये है कि वो जाएं मंदिर पे प्रदोष काल में, शाम को प्रदोष काल होता है 4 से लेकर 7 बजे तक के, उस दौरान जाकर के प्रदोष काल में, या सूर्य जब
गोधूली बेला होती है उस समय जाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें, खीर चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए, उनको वहीं बैठ करके एक बार नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें और उनको अपनी प्रार्थना निवेदित करें। जब प्रार्थना निवेदित की जाती है हृदय से, पूरे मन के भाव से, उस समय कोई अपना जीवन में जो भी चल रही है उसको ना सोचे, अरे पत्नी ने क्या कहा, बच्चे ने क्या कहा, समाज ने क्या कहा, मित्र ने क्या कहा, कहाँ लॉस हो गया, सब छोड़ दे, बस पूरा समर्पण दे दे। ये समर्पण उसके जीवन में आगे की ओर उसको ले जाएगा और उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक सवाल और मैम कि जैसे आजकल युवा अध्यात्म से कहीं दूर चला जा रहा है, तो उसको अध्यात्म की ओर खींचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जो माता पिता है उनको। देखिए, चूंकि अभी बहुत ज्यादा भौतिकता ज्यादा है और ये जो रील चल रही है, यूट्यूब है, मेरे ख्याल से ये अच्छा तो है ही, साथ में बहुत खराब भी है। आप देखो, बच्चे सोते ही नहीं है रात में, रात भर जगते हैं और दिन में जब उठने का समय होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त 4-5 बजे का, उस समय वो सो रहे होते हैं। ये सबसे खराब दिनचर्या है। दिनचर्या सही करें बच्चों की, ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनको संस्कार अच्छे दें। यदि माता पिता संस्कार अच्छे देंगे ना, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सही लाइन पे जाएंगे। बहुत अच्छा कार्य ये हुआ है हमारे यहाँ पे कि स्कूलों की जो दिनचर्या है वो बहुत सुबह सुबह है। तो अभी बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं तो सुबह भोर में जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूलों से कॉलेज में आए तो उनकी दिनचर्या परिवर्तन हो जाता है। वो रात भर जगते, 3-4 बजे रात तक तो वीडियो देखते रहते हैं, है ना, उल्टे सीधे वीडियो देखना, फिर उल्टे सीधे कर्म करना। ये जिम्मेदारी बनती है माता पिता की कि वो स्ट्रिक्टली उनको आदेश दें या उनको समझाएं। जब भी नहीं समझते हैं तो किसी आचार्य के पास ले जाए, किसी अच्छी कंसल्टेंसी में। वैसे मेरे ख्याल से तो कंसल्टेंसी दिलाना नहीं चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो माता पिता से दूर लेके जाता है। आजकल मैम ये भी होता है कि जैसे माता पिता तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? हाँ, तो माता पिता को सबसे पहले सुधरने की जरूरत है। तो उनको जरूरत है गुरुओं के पास जाने की, उनको जरूरत है आध्यात्मिक किताबें पढ़ने की, आध्यात्मिक के जो चैनल आते हैं वो देखिए भाई, है ना, वो देखिए, समझे। और मेरा तो निवेदन है, सभी माता पिताओं से निवेदन है कि सबसे पहले वो अपने आप को सुधारें, अपने आप अंदर संस्कार लाएं। वो जब अपने आप के अंदर संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो वो अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो माता पिता को भी समझने की जरूरत है। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त हमारी जो विचारधारा है उसको प्रेषित करिए, खूब विनय करिए भगवान से और शुभ समाचार प्रेषित करिए, क्योंकि हमारे विचार जो होते हैं ना, वो ब्रह्मांड में फैलते हैं। कोई भी हो, चाहे आप हो या मैं हूं, यदि हम शुभ भावना भेजेंगे हमारे राजनेताओं की तरफ, हमारी पुलिस वालों की तरफ, हमारे जो जितना प्रशासन है उसकी तरफ, तो उनके मन में सद्भावना आएगी और वो सही निर्णय ले सकेंगे छात्रों के प्रति, सही निर्णय ले सकेंगे। ये जो फालतू के दंगे फसाद हो रहे हैं इसके लिए, तो छात्र का जीवन सुधारना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपनी विचारधारा भगवान के सामने रोज प्रेषित करें, 5 मिनट का समय दें, मानसिक रूप से हमारी जो मानसिक प्रचार है उसको भेजें, प्रसारित करें हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को। जब प्रसारित करेंगे तो उन तक पहुंचेगी तो शायद कुछ चीजें स्थिति ठीक हो सके। मैम, कौन कौन सी बाधाएं आप दूर करते हैं और आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, मैं चूंकि तंत्राचार्य हूँ, ज्योतिष में कुंडली भी देखती हूँ, कुंडली देख करके समस्याओं का समाधान करती हूँ। आप किसी भी विषय में मुझसे चर्चा कर सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं। शिक्षा है बच्चों की, उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या नौकरी करना चाहिए, यदि आपने स्टडी कर ली है तो उनको क्या नौकरी करना चाहिए, किस इस पे जाना चाहिए, है ना, लाइन पे, तो वो भी मैं बताती हूँ। साथ में तंत्र बाधा यदि आपके जीवन में है, आप तंत्र बाधा से पीड़ित है या प्रेत बाधा से पीड़ित है, या इस तरह की कोई आपके नेगेटिविटी आपके चारों ओर हो रही है और जिसकी वजह से आप सुखी नहीं है, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8305704084। कोलार रोड पे चूना भट्टी क्षेत्र में अमलतास कॉलोनी में मेरा निवास है। आप मुझसे जब चाहें जब मिल सकते हैं। मैं आपके सेवा में तत्पर हूँ सदैव, 24 आवर्स। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी। लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।